यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उर्दू की हमारी 47वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग अख्तरुल ईमान के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो अहम शेरी मजमूए और इनके जो मशहूर नज़में हैं उन्हें जानेंगे और फिर अख्तरुल ईमान से मुताल्लिक़ अहम मारूज़ी सवालात हल करेंगे जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अख्तरुल ईमान, इनका नाम क्या है? मोहम्मद अख्तरुल ईमान, और इन्होंने तखल्लुस अख्तियार किया था अंजुम। बाद में इन्होंने अख्तरुल ईमान ही अपना तखल्लुस कर लिया था। अंजुम इनका तखल्लुस कब तक था? तो 1941 तक। अख्तरुल ईमान 1915 में नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। अब अख्तरुल ईमान कहाँ पैदा हुए ये तो बात आपको पता चल गई कि नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। इंतकाल इनका कहाँ हुआ ये बताइए। तो इनका इंतकाल मुंबई में हुआ। कब? 9 मार्च 1996 को। अख्तरुल ईमान ने 1937 में फ़तेहपुरी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और एंग्लो अरबिक कॉलेज यानी कि ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से इन्होंने 1942 में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में ही, ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज में ही एक मैगज़ीन निकलती थी। उस मैगज़ीन में इन्होंने यकबाबी ड्रामा, 7 अफसाने और 11 नज़में लिखीं अलग अलग नामों से। कभी इनका नाम मोहम्मद अख्तरुल ईमान अंजुम होता था, कभी इन्होंने मोहम्मद अख्तरुल ईमान के नाम से, और कभी सिर्फ अख्तरुल ईमान के नाम से इन्होंने अपनी जो अफसाने और नज़में थी वो शाये कराईं। अख्तरुल ईमान ने ग्रेजुएशन के बाद यानी कि 1942 में सागर निज़ामी की ख्वाहिश पर 4 माह माहनामा एशिया मेरठ की इन्होंने इदारत की। पूछा जाता है कि अख्तरुल ईमान ने कौन से 4 माह की इदारत की, तो उसका नाम है एशिया। ठीक है। अब अख्तरुल ईमान की शादियों की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की। अख्तरुल ईमान भूरे बालों वाले अशफाक की शायरी सुनकर शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए और गज़ल गोई से अपनी शायरी की इब्तिदा की। मैक्सिमम जो पोएट्स हैं वो गज़ल से ही अपनी शायरी की इब्तिदा करते हैं। उसी तरह यहाँ पे अख्तरुल ईमान ने भी गज़ल से ही अपनी शायरी की शुरुआत की। नज़्म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज़्यादा और कामयाब नज़्में अख्तरुल ईमान ने लिखी। अख्तरुल ईमान किस लिए मशहूर थे? नज़्म मुअर्रा की हैयत में लिखने के लिए ये मशहूर थे। और अख्तरुल ईमान एक अलामती शायर हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अख्तरुल ईमान की नज़मों का जो मौजू है वो क्या है? तो एहसास है। अख्तरुल ईमान की नज़मों का मौजू एहसास है। वो हर बात को एहसास के ज़रिए बयान करते हैं। अख्तरुल ईमान का कहना है कि यही मेरी देन है लिटरेचर में कि मैंने टूटे हुए आदमी की शायरी की है और इसीलिए मैं अपनी शायरी को नाम देता हूँ इंसान की रूह का कर्ब। ये पॉइंट अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस शायर ने अपनी शायरी को इंसान की रूह का कर्ब नाम दिया, तो वो हैं अख्तरुल ईमान। अच्छा बताइए, अख्तरुल ईमान की वो कौन सी नज़्म है जिसको उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम का पस मंज़र बताया? तो जवाब होगा आपका क्लोपित्रा। अख्तरुल ईमान ने अपनी नज़्म क्लोपित्रा को दूसरी जंग अज़ीम का पस मंज़र बताया है और अख्तरुल ईमान को गज़ल का बागी कहा जाता है। अख्तरुल ईमान की जो खुद नविस्त सवाने उम्री है वो क्या है? इस आबाद खराबे में। याद रखिएगा, इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त है। ये खुद नविस्त सौगात में, रिसालत सौगात में किस्तवार शाये हुई थी। ठीक है। बम्बई में 50 साल रहे और लगभग 100 फिल्मों के मंजरनामे और मुकालमे लिखे।
100 फिल्मों के इन्होंने डायलॉग्स लिखे। अब इनको जो एजाज़ात व इनामात मिले वो देख लेते हैं। तो अख्तरुल ईमान को उनके शेरी मजमुआ यादें के लिए साहित्य अकादमी का इनाम 1962 में मिला था। बिनते लम्हात पर यूपी उर्दू अकादमी का इनाम मिला। नया आहंग पर महाराष्ट्र उर्दू अकादमी का इनाम मिला। और अख्तरुल ईमान को सरोसामा पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इकबाल सम्मान से नवाजा था। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जाता है कि इकबाल सम्मान कौन सी सरकार देती है, तो मध्य प्रदेश की सरकार देती है। ये पॉइंट आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अख्तरुल ईमान को सरोसामा पर गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली और उर्दू अकादमी दिल्ली ने भी इनामात दिए थे। और अख्तरुल ईमान को मीर तकी मीर अवार्ड 1988 में मिला था। 1988 में इनको मीर तकी मीर अवार्ड मिला। अब इनके शेरी मजमुओं की बात करें तो इनका पहला शेरी मजमुआ गिरदाब है। गिरदाब पहला इनका शेरी मजमुआ 1941 में शाया हुआ। उसके बाद तारीख सैयारा इनका दूसरा मजमुआ है। उसके बाद है सब रंग जो कि मंजूम ड्रामा है। आबे जो ये नज़मों का मजमुआ है। इसके अलावा यादें, बिनते लम्हात, नया आहंग, सरोसामा, ज़मी ज़मी, ज़मिस्तान सर्द मेहरी का ये इनका आखिरी मजमुआ है। पहला और आखिरी याद रखिए, पहला इनका गिरदाब है, दूसरा इनका ज़मिस्तान सर्द मेहरी का है। और यादें इनका काफ़ी ज़्यादा अहम है, बाकी भी अहम है, तो आपको सब कुछ याद रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, गिरदाब इनका पहला, तारीख सैयारा दूसरा, उसके बाद सबरंग, आबे जाओ, यादें, बिनते लम्हात, नया आहंग, सरोसामा, ज़मी ज़मी और ज़मिस्तान सर्द मेहरी का इनका आखिरी शेरी मजमुआ 1997 में शाया हुआ। इस आबाद खराबे में इनकी खुद नविस्त सवाने है जो कि 1996 में शाया हुई। ठीक है, एक अखबार था अभी मैंने बताया सौगात, उसमें किश्तवार ये शाया हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अख्तरुल ईमान से मुताल्लिक कुछ अहम जो मुख्तलिफ जो ख़यालात हैं और जो राय हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिसाला सौगात के जो मुदीर थे महमूद अयाज़, उन्होंने लिखा कि अख्तरुल ईमान की मौत से जदीद शायरी के कबीले का आखिरी सरदार उठ गया। जदीद शायरी के कबीले का आखिरी सरदार अख्तरुल ईमान की मौत से उठ गया, ये महमूद अयाज़ कह रहे हैं। अख्तरुल ईमान के पहले मजमूए गिरदाब पर फ़िराक ने तबसरा करते हुए लिखा है कि नए शायरों में सबसे ज़्यादा घायल आवाज़ अख्तरुल ईमान की है। ये कौन कह रहे हैं? फ़िराक गोरखपुरी कह रहे हैं। उनका जो पहला मजमुआ था गिरदाब, उस पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि नए शायरों में सबसे घायल आवाज़ अख्तरुल ईमान की है। अख्तरुल ईमान के पहले मजमुए गिरदाब को जब फ़िराक ने पढ़ा तो कहा था ऐसा मालूम होता है कि शायर ने नागफनी निगल लिया है। ठीक है, तो ये सब जो स्टेटमेंट हैं वो किसके बारे में हैं? अख्तरुल ईमान के बारे में। अब चलिए हम आपको बताते हैं इनकी कुछ अहम नज़मों को। तो जो बहुत ही ज़्यादा अहम नज़में हैं मैं बता दूं, एक लड़का इनकी सबसे ज़्यादा अहम नज़म है। यादें में 1961 में शामिल एक मुअर्रा नज़्म है। यादें 1961 में शाया हुआ, उसमें शामिल एक मुअर्रा नज़्म एक लड़का है। ठीक है, आप उसके कुछ अशार यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इनकी एक नज़्म पगडंडी है जो कि पहले शेरी मजमुआ गिरदाब में शामिल एक मुअर्रा नज़्म है। इसके अलावा इनकी नज़्म बाज़ आमद एक मुमताज़ है जो कि बिनते लम्हात में, जो कि 1969 में शाया हुआ था, उसमें शामिल एक आज़ाद नज़्म है। यानी कि अख्तरुल ईमान की जो नज़में वो ज़्यादातर आज़ाद हैं, ये बात आपको याद रखना है।
اور بھی ان کی بہت ساری نظمیں ہیں، جیسا کہ تبدیلی ہے، ٹھیک ہے، مسجد ہے، لغزش ہے، موت ہے، کلوپترا تو میں نے بتا ہی دیا ہے، فیصلہ ہے، نیند سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، جواری ہے، تصویر ہے، یہ سب نظمیں کس کی ہیں؟ اخترالایمان کی۔ اخترالایمان کی اور بھی ساری نظمیں ہیں، جس میں کہ اجنبی ہے، شکوہ ہے، سجدہ ہے، تاریک سیارہ ہے، دودھ کی آواز ہے، خاک و خون ہے، 15 اگست ہے، آزادی کے بعد ہے۔ اس کے علاوہ انتظار، ترک وفا، بلاوا، ٹھیک ہے، شکست خواب، آخر شب، ٹھیک ہے، یہ سب نظمیں کس کی ہیں؟ اخترالایمان کی ہیں۔ ایک لڑکا، آپ جانتے ہیں اخترالایمان کی ہے، گونگی عورت، آگہی، کل کی بات، کوزہ گر، منکر فلاں ابن فلاں، شیشے کا آدمی، ٹھیک ہے، عروس البلاد، جلا وطن، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، نشاط ثانیہ، کربلا، خواب کا سفر، باز گشت، ان کی اہم نظمیں یاد رکھیے گا، باز گشت، پس منظر، کاوش، بچھڑا ہوا آدمی، ماضی استمراری، گرگٹ۔ بہت ساری نظمیں ہیں، کتنی میں بتاؤں، یہاں پہ میں نے کچھ نظمیں یہاں پہ انکلوڈ کر دی ہیں، آپ لوگ PDF ڈاؤن لوڈ کیجئے گا ہمارے ٹیلی گرام سے، اس PDF سے آپ یہ سب نظمیں آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پس منظر کس کی نظم ہے؟ اخترالایمان کی۔ اظہار، واپسی، یہ سب اخترالایمان کی نظمیں ہیں۔ اب ان سے متعلق کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ تو اخترالایمان کی پہلی جو نظم میں نے سب سے امپورٹنٹ نظم بتائی تھی، وہ کون سی بتائی تھی؟ ایک لڑکا بتائی تھی۔ وہی سوال آپ سے یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے، اخترالایمان کس شاعر کی نظم ہے؟ ایک لڑکا کس شاعر کی نظم ہے؟ تو ایک لڑکا اخترالایمان کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ بنت لمحات کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ اخترالایمان کا ہے۔ گرداب، تاریک سیارہ، سب رنگ، آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سر و سامہ، زمی زمی، زمستان سرد مہری کا، یہ سب شعری مجموعے کس کے ہیں؟ اخترالایمان کے ہیں۔ یادیں کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ ابھی میں نے بتایا یادیں اخترالایمان کا ہے۔ ان میں سے کون سی خود نوشت سوانح عمری اخترالایمان کی ہے؟ تو اخترالایمان کی جو خود نوشت سوانح عمری ہے، اس کا نام ہے اس آباد خرابے میں۔ نظم معرہ کی حیات میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں کس نے لکھی؟ تو نظم معرہ میں سب سے زیادہ جو نظمیں لکھی وہ اخترالایمان نے لکھی۔ یادیں کے بعد اخترالایمان کا کون سا مجموعہ کلام شائع ہوا؟ دیکھیں، یادیں 1961 میں شائع ہوا، اس کے بعد 1969 میں بنت لمحات شائع ہوا، ٹھیک ہے، بنت لمحات، یعنی کہ آپ کا جو دوسرا والا آپشن ہے وہ صحیح جواب ہوگا۔ نظم معرہ کا نمائندہ شاعر اخترالایمان ہیں۔ اخترالایمان کی تصنیف یادیں کیا ہے؟ تو یادیں یہ مجموعہ کلام ہے، ٹھیک ہے، شعری مجموعہ ہے۔ یادیں اور بنت لمحات کے شاعر کے مجموعہ کلام ہیں؟ اخترالایمان کے ہیں۔ باز گشت نظم کس کی ہے؟ میں نے بتائی تھی، باز گشت نظم یہ اخترالایمان کی ہے۔ ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، یہ بھی میں نے بتایا ہے، اس کی ہے اخترالایمان کی ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے۔ اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھرتا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے، اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھرتا ہے۔ احتشام حسین کی یہ رائے ہے، کس شاعر کے بارے میں؟ اخترالایمان کے بارے میں۔ تسلسل، یہ نظم کس کی ہے؟ اخترالایمان کی ہے۔ اخترالایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا؟ کلوپترا کو۔ اخترالایمان کا سال ولادت کب پیدا ہوئے؟ سن 1915 میں۔ کہاں پہ پیدا ہوئے؟
تو ضلع بجنور میں، ٹھیک ہے۔ نجیب آباد ضلع بجنور میں اختر الایمان پیدا ہوئے۔ اس آباد خرابے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ خود نوشت ہے، تسلسل میں نے ابھی بتایا اختر الایمان کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی سوالات میں نے کیے اس کی یہاں پہ میں نے آنسر کی بھی ڈال دی۔ امید کرتا ہوں کہ اختر الایمان سے متعلق جتنی بھی باتیں آپ کو بتائیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی۔ اگر کلاس پسند آئی ہے تو لائک کرو، شیئر کرو، حیدری اسٹوڈیو پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔